तक 114 की गिरफ्तारी, सही दिशा में चल रही जांच। नागपुर हिंसा पर बोले पुलिस कमिश्नर। बेल से पहले साइबर में जो मामले दर्ज है उसमें फिर से उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है और इसमें मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है जिस डायरेक्शन में चल रही है, मुझे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में चल रही है। जो नए तथ्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी आधार पे चल रही है। अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। सर, इरफान अंसारी की मौत हो चुकी थी, तो क्या आरोपी को उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था, और आरोपी का नाम अगर आप बता सकते? देखिए, इसमें जो हुआ था क्रॉस राइट है वो जो है केस, और उसमें जो अभी क्योंकि हम लोग इसमें बाकी केसेस में जिस तरह से कर रहे हैं, इसमें भी उसी आधार पे कार्रवाई चल रही है। कुछ फुटेजेस हमको मिले हैं और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो फुटेजेस है वो काफ़ी क्लियर नहीं है। जहाँ जहाँ पे क्लैरिटी है, जहाँ जहाँ पे फुटेजेस में चेहरे नज़र आ रहे हैं या फिर फॉरेंसिक की मदद से उन चेहरों को हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। जैसे जैसे चेहरे जो भी क्लियर होंगे, उनका बाकी की रहने का, उनका वो कहाँ से थे, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आएंगी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। शुरुआती समय में कहा गया था कि 1200 के तकरीबन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। FIR 113 की कमी हुई है, तो क्या और भी लोगों को चिन्हित करके ढूंढा जाएगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं कि अरेस्ट का कार्रवाई हमारी शुरू से चल रही है और नए जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं, और जो भी और भी आगे सामने आएंगे उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी और कड़क कार्रवाई होगी। क्योंकि जिसके हाथ में पत्थर है, जिसके हाथ में स्टिक है या कोई भी और चीज़ है, तो वो डेफिनेटली इसमें आरोपी हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे रहने का या इस तरह की एक्टिविटी करने का कोई काम नहीं था। तो ये जो है क्लैरिटी इससे मिल रही है हमको, और उनको वो कुछ लोग इसमें एक्शन में भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर हम लोग कार्रवाई करें। कौन सा कितनी FIR हुई है अभी तक, और आह्वान भी किया था लोगों से, कुछ वीडियोज और कितने लोगों के साथ देशों को मामला भी दर्ज हुआ, अपडेट? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसमें 13 केसेस अभी तक दाखिल हुए हैं, और इसमें अभी तक लगभग 114 से ज़्यादा आरोपी इसमें हमारे हिरासत में हैं, और जो भी है इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और जो आपने जो बताया न्यू लॉज के हिसाब से जो भी स्ट्रिंजेंट एक्शन ले सकते हैं, सेक्शन से इम्पोज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग करते हैं। कुछ लोगों से अपील भी आपने की? इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? क्या जो ये आरोपी थे, जो प्रवीण थे, ये बाहर से थे या फिर दे आर ओनली फ्रॉम नागपुर? So what it is seen in a few instances, they were from outside and from Nagpur itself, and how and why they reached there is being investigated on the basis of their movements, and this is what is happening at the moment. I can't divulge more on this. सोशल मीडिया पे जो फैलाया गया था, प्रमोट किया गया था, हिंसा को बढ़ोतरी दी गई थी, IP एड्रेस कुछ पड़ोसी राज्यों के भी थे, उसमें कितनी जांच हुई है सर? बिल्कुल, इसमें एक एक चीज़ हमारी टीम्स बिल्कुल लगी हुई हैं इसमें राउंड द क्लॉक, और हमने जैसे मैंने पहले ही बताया था लगभग 18 टीम्स हैं, और सोशल मीडिया के जो उसके ऊपर काम कर रही हैं वो अलग से 5-6 टीम्स हैं। तो सभी टीम्स को जिम्मेवारी दी गई है कि कोई ओरिजिन क्या था, जो भी वीडियो था या रील्स थी, उसके आधार पे वहाँ से कैसे दूसरे को दी गई, ये सारा उसका मूवमेंट, क्योंकि डिजिटली वी कैन फाइंड इट, तो उसी आधार पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या आप कह सकते हैं सर, महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को बीते 17 मार्च को नागपुर में भारी हिंसा हुई थी। इस दौरान पुलिसकर्मी समेत कई लोगों जख्मी हुए थे। उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी और उन्हें आग के हवाले कर दिया था। इस घटना को लेकर सूबे की सियासत में गर्मा गई है। पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने मंगलवार 25 मार्च को पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पुलिस हिंसा के समय प्रसारित की गई सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है और उन्हें अपलोड करने में शामिल कुछ लोगों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि हिंसा के सिलसिले में अब तक पुलिस ने 114 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि सबूत के आधार पर जांच चल रही है।
हिंसा में अब तक 114 लोग गिरफ्तार। सिंघल ने बताया कि पूरे नागपुर शहर में शांति बनी हुई है और जांच के दौरान पुलिस को जो भी सबूत मिल रहे हैं उसके हिसाब से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। नए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सामने आ रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि साइबर टीम और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी। उन्होंने बताया कि हिंसा के लिए कम से कम 13 मामले दर्ज किए गए हैं और 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। हिंसा में जख्मी एक शख्स की मौत। दरअसल छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विहिप के विरोध प्रदर्शन के दौरान आयत लिखी चादर जलाए जाने की अफवाह फैल गई थी, जिसके चलते दो समुदायों के बीच बवाल मच गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और शहर के कई इलाकों में आगजनी की गई। इस हिंसा में पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हिंसा के बाद शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहीं इस हिंसा में एक शख्स की मौत भी हो गई है।